जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अब आज से मैं अपने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ और इस सीरीज़ में सबसे पहले मैं जो सब्जेक्ट ले रहा हूँ, जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, साइंस। तो हम इस ऑनलाइन सीरीज़ में साइंस से स्टार्ट करेंगे और बाकी सब्जेक्ट भी मैं धीरे धीरे इस ऑनलाइन सीरीज़ में इंक्लूड करता जाऊँगा। तो और साइंस भी ग्रेड 10 का, तो ये पूरी ऑनलाइन सीरीज ग्रेड 10 के स्टूडेंट्स के लिए है। चलो, तो आज हम साइंस सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। साइंस में भी स्टूडेंट हम साइंस का ग्रेड 10 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, we are going to start from this chapter life processes। आपका बायोलॉजी का ये चैप्टर है ग्रेड 10 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो हम इसी से स्टार्ट करेंगे। और स्कोरिंग चैप्टर भी है, इसका वेटेज भी अच्छा खासा है और इसके आंसर्स भी आसानी से समझे जा सकते हैं। टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट समझे जा सकता उतना आसान है। ओके, चलो, सो लेट अस बिगिन, स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो पहले मुझसे पढ़ चुके हैं उन सबको तो पता ही होगा कि मेरी क्या टेक्निक है। हम स्टार्ट करते हैं बच्चों टाइटल से ही। ये टाइटल है लाइफ प्रोसेसेस। तो हम कुछ ऐसी प्रोसेसेस पढ़ने वाले हैं जो कि हमें लाइफ देता है, या तो अगर इसको और सरल भाषा में कहूँ तो हमें जिंदा रखता है। तो इस चैप्टर में हम कुछ ऐसी ही प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, अब पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर ये प्रोसेसेस होती क्या है। यहां पे जब मैं प्रोसेसेस की बात कर रहा हूं बच्चों, तो मैं हमारे बॉडी में होने वाली प्रोसेसेस की बात कर रहा हूं। अब हमारे बॉडी में तो बहुत अलग अलग तरीके की प्रोसेस चलती रहती है। डाइजेस्टिव प्रोसेस चलती रहती है, रेस्पिरेटरी प्रोसेस चलती रहती है, सर्कुलेटरी प्रोसेस चलती रहती है, न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस चलती रहती है, मल्टी प्रोसेस चलती रहती है। बट हम कुछ ऐसी एसेंशियल जरूरी प्रोसेस के बारे में इस चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं जो कि हमें लाइफ देती है, हमें जिंदा रखती है। अब इसकी एक डेफिनेशन भी है लाइफ प्रोसेसेस की, तो पहले हम वो देख लेते हैं, डेफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। डेफिनेशन क्या कहती है? द नेसेसरी प्रोसेस डन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म to sustain and maintain is called life processes। चलो, होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है और ये एग्जाम में पूछी भी जाती है 1 मार्क के अंदर। द नेसेसरी प्रोसेसेस, जो जरूरी है, नेसेसरी यानी कि जो जरूरी है, नेसेसरी प्रोसेसेस डन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर कोई जो जीवित प्राणी है उसके द्वारा करी जाने वाली नेसेसरी प्रोसेसेस टू सस्टेन। सस्टेन का मतलब होता है बरकरार रखना, और मेंटेन यानी कि जो चीज थोड़ी डैमेज हो रही है, वेयर हो रही है, टेयर हो रही है, उसे ठीक करना। तो सस्टेन यानी कि अपने आप को बचा कर रखना, अपने आप को जीवित रखना, और मेंटेन यानी कि जो चीज बिगड़ रही है उसे ठीक करना। तो खुद को जीवित और खुद को ठीक करने के लिए बॉडी जो जो भी जरूरी प्रोसेस करता है उसी को लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। दिस इज द डेफिनेशन। ओके, अब
ये प्रोसेसेस कौन कौन सी है अब हम ये देखेंगे। ये हो गई बच्चों डेफिनेशन ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि भाई आपके बॉडी के अंदर ऐसी कौन कौन सी प्रोसेसेस है जिनको कि लाइफ प्रोसेसेस की कैटेगरी में कंसिडर करा जाता है, जिसको कि हम लाइफ प्रोसेसेस कह सकते हैं। उन सब के बारे में, उन सबको मैं यहाँ पर एनलिस्ट करूंगा और इन्हीं लाइफ प्रोसेसेस को डिटेल में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, कुल मिलाकर अपने बॉडी के अंदर ऐसी 4 लाइफ प्रोसेसेस एग्जिस्ट करती है। अब ये कौन सी है? सबसे पहली है न्यूट्रिशन। सबसे पहली है न्यूट्रिशन। दूसरी हो जाएगी रेस्पिरेशन। तीसरी हो जाएगी ट्रांसपोर्टेशन। या तो उसको सर्कुलेशन भी कह सकते हैं, सर्कुलेशन। और चौथी हो जाएगी एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जी। तो ये 4 लाइफ प्रोसेसेस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट करती है, जो उसको जीवित रखती है। पहले मैं इन चारों का ब्रीफ बता देता हूं, बाद में 1 बाय 1 चारों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहला न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बच्चों ये वो प्रक्रिया है जिसमें कि हम बॉडी को ग्रो करने के लिए, डेवलप होने के लिए जो भी एसेंशियल चीजें हैं वो प्रोवाइड करते हैं, उसी प्रक्रिया को हम न्यूट्रिशन कहेंगे। रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन प्रोसेस है बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मदद से एटीपी को ब्रेक डाउन करना और एनर्जी को रिलीज करवाना। अगर बहुत सरल भाषा में कहूँ, हालांकि बच्चों ना समझ में आए घबराना मत, हम डिटेल में इन सभी टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। बट अगर रेस्पिरेशन को शॉर्ट में कहा जाए तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन मॉलिक्यूल्स एंड रिलीजिंग द एनर्जी। बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उसको ब्रेक डाउन कर कर एनर्जी को रिलीज करना विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन और विदाउट हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन, अलग अलग दोनों तरीके से पॉसिबल होता है। उस प्रक्रिया को रेस्पिरेशन कहा जाता है। तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन। आपके बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उनको पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट या तो सर्कुलेट करवाने की जो प्रक्रिया है उसको ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन कहा जाता है। और चौथी है एक्सक्रीशन। बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको बॉडी के बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसको एक्सक्रीशन कहा जाता है। तो ये 4 लाइफ प्रोसेसेस है जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है खुद को जीवित रखने के लिए, खुद को बचाए रखने के लिए। और इसमें से अगर कोई प्रोसेस स्टॉप कर जाए, ठीक से फंक्शन ना करे, तो सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। ऑर्गेनिज्म खुद को सरवाइव नहीं करवा सकता इन प्रोसेसेस के बिना। चलो, इतना पोर्शन क्लियर। सो वी आर गोइंग टू बिगिन विद द न्यूट्रिशन। हम न्यूट्रिशन से स्टार्ट करेंगे। मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो इसे देख रहे हैं, बच्चों अभी आपका ग्रेड 10 स्टार्ट होने वाला है, तो आई होप कि आप सब अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। जितने जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट में रहोगे, ठीक है? ओके, सो लेट अस बिगिन विद द टॉपिक न्यूट्रिशन। इस चैप्टर का सबसे लेंथीएस्ट टॉपिक है, इजीएस्ट टॉपिक है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन न्यूट्रिशन में से ही आते हैं, इतना याद रखना। और एक बात, इसके रिगार्डिंग मैक्सिमम चीजें आप ग्रेड 7 के अंदर, ग्रेड 8 के अंदर और ग्रेड 6 के अंदर पढ़ चुके हो। इसमें कुछ खास ज्यादा नया नहीं है, थोड़ा बहुत इन डेप्थ जाएंगे, अदरवाइज मैक्सिमम चीजें 6, 7 और 8 के अंदर आ चुकी है और कुछ पोर्शन 9th में भी आप पढ़ चुके हो। अब न्यूट्रिशन,
तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ओनली, कि भाई न्यूट्रिशन क्या चीज है, उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, पहले हम वही देख लेते हैं। प्रोसेस बाय विच बॉडी provides essential substance from the food is called nutrition. Okay. So, process by which body provides essential substance. बॉडी को जो एसेंशियल है, बॉडी को जो जरूरी है, ऐसे सब्सटेंस वो फूड में से लेकर, फूड में से डिराइव करता है अपने लिए, खुद के लिए। इसी प्रक्रिया को न्यूट्रिशन कहा जाता है। और ये जो एसेंशियल सब्सटेंस है, इनको कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स, दो टर्म्स यहां पर हमने देखी। एक न्यूट्रिशन, बच्चों न्यूट्रिशन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसमें कि बॉडी फूड में से जरूरी चीजों को खुद के लिए डिराइव करता है, लेता है। और ये जो जरूरी चीजें होती है बॉडी के लिए, उनको कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स, ये दो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब ये जरूरी एसेंशियल सब्सटेंस यानी कि न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, तो जो आप डे टू डे बेसिस पर सुनते हो, अब मैं यहाँ पे कुछ न्यूट्रिएंट्स के बारे में बता देता हूं, जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स, ग्लूकोज, ग्लूकोज को ही कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद फैट्स, प्रोटीन, सबसे जरूरी एसेंशियल प्रोटीन्स, ठीक है। चलो, तो विटामिन्स, मिनरल्स, ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन्स, फाइबर एटसेट्रा। तो दिस आर सम न्यूट्रिएंट्स which is derived from the food for the body. ओके, चलो, तो न्यूट्रिएंट्स का बेसिक डेफिनेशन सभी को पता लग गई होगी कि जब फूड में से हम जरूरी चीजें निकालते हैं, उसी प्रक्रिया को न्यूट्रिशन की प्रक्रिया कहते हैं। और ये जो जरूरी चीजें होती है, उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। ओके, एम आई क्लियर विद दिस? बच्चों, आपको जिस टॉपिक में मैं जो पढ़ा रहा हूं, उसमें से कोई भी टॉपिक अगर ठीक से समझ में ना आए, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि सर ये वाला टॉपिक ठीक से नहीं समझ में आया, या तो इसको और ज़्यादा डेप्थ में या तो और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर कर समझाओ, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और आप साथ साथ में नोट्स भी बनाते जानी है और नोट्स को रिवाइज भी करते जाना है। चलो, तो अब तक